वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों। जो आज मैं सेशन लेके आया हूँ वो काफ़ी बेहतरीन सेशन है। यहाँ पे आपको मैंने जेई मेंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन लाया है और ये क्वेश्चन में भी आपको इंटीजर टाइप में पूछ सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको नॉर्मल प्रोसीड्यूर से बनाइएगा आपको टाइम लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोचते हैं और किस वे से सॉल्व करते हैं, हम इस चीज़ को समझेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा नाम उत्तम सिंह है। आई एम ए फिजिक्स लेक्चरर। माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज 8 ईयर्स। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, आपको एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व करता हूँ। अ ट्रेन स्टॉपिंग एट टू स्टेशन 2 किलोमीटर अपार्ट ऑन a straight line takes 4 minutes for the journey. Assuming that motion is first uniformly accelerated and then uniformly retarded, prove that 1 by x plus 1 by y equal to 4, where x and y dash the magnitude of acceleration एंड रिटार्डेशन रिस्पेक्टिवली इन किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन अप्रोच के साथ, सिंपल अप्रोच के साथ देखते हैं। ये आपको जेई मेंस में क्वेश्चन में भी आ सकता है इंटीजर टाइप में। जहां पे ये 4 लिखा है ना, वहां पे कुछ भी इंटीजर टाइप कुछ आपको दे देगा वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो स्टेशन है आपका। यहाँ पे आपका दो स्टेशन है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आराम से ट्रेन का मजे लेते हुए जा रहे हैं। दो स्टेशन के बीच में आपका जो दूरी है वो कितना दूरी है, वो 2 किलोमीटर का दूरी है। ये स्टेशन S1 है और आपको स्टेशन S2 से S1 से ट्रेन चली है और S2 पे जाके ट्रेन रुकेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि S1 से S2 जाने में टोटल टाइम जो लगता है इस ट्रेन को, वो कितना देर लगता है, उस ट्रेन को 4 मिनट के करीब में टाइम लगता है। S1 से S2 जाने में यहाँ से कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम हमको लगता है। तो हमको दिया है कि ट्रेन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो है नहीं। आप ट्रेन में अगर आप बैठते होंगे तो आप भी फील करते होंगे, तो ट्रेन क्या होता है, पहले स्पीड पकड़ता है और जैसे जैसे स्टेशन पास में आती है ट्रेन क्या होता है, अपना स्पीड को लो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे पास में आएगा ट्रेन का स्पीड लो होता है। तो पहले ट्रेन क्या हुआ है, एक्सेलरेटेड हुआ है। फर्स्ट ट्रेन क्या हुआ है आपका, एक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मिनट पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड हुआ है। फिर ट्रेन क्या हुआ है, डी एक्सेलरेटेड हुआ है और डी एक्सेलरेट होकर S2 पे स्टॉप कर गया है। तो यहाँ पे मानते हैं कि T1 टाइम के लिए ट्रेन क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है। और T2 टाइम के लिए ट्रेन क्या हुआ है, T2 टाइम के लिए ट्रेन क्या हुआ है, डी एक्सेलरेट हुआ है। हम एजम्पशन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में या तो मैथमेटिकल अप्रोच से जाइए, नहीं तो ग्राफिकल अप्रोच से जाइए। मैथमेटिक्स में आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना होगा जो कि लंबा आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ग्राफ से लेके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तो ग्राफ से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। मुझे पता है कि एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देता है, आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। और फिर स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देता है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ एक्सेलरेशन देता है। और ये दोनों इंफॉर्मेशन मेरे क्वेश्चन में है। मीन्स क्वेश्चन को हम VT ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम VT ग्राफ को प्लॉट करते हैं। VT ग्राफ किस वे से आप प्लॉट कीजिएगा, ये देखिए, ये आपका VT ग्राफ हो गया। तो देखिए ये VT ग्राफ है। तो पहले पार्टिकल क्या है, एक्सेलरेटेड है। मैं जानता हूं कि VT ग्राफ का स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देता है, VT ग्राफ का स्लोप जो है आपको इंफॉर्मेशन देता है एक्सेलरेशन का। स्लोप ऑफ VT ग्राफ्स गिव्स आइडिया अबाउट एक्सेलरेशन। तो यहां से पार्टिकल क्या हुआ, पहले एक्सेलरेटेड है। यहाँ से पार्टिकल पहले एक्सेलरेटेड है और फिर पार्टिकल क्या हुआ है, फिर पार्टिकल डी एक्सेलरेटेड हुआ है। ठीक है, ये पार्टिकल फिर क्या हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये डी एक्सेलरेटेड हुआ है। ठीक है ना। तो पार्टिकल फर्स्ट में आपका एक्सेलरेटेड है और फिर पार्टिकल सेकेंड में, सेकेंड इंटरवल में वो क्या है, डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से ये स्लोप डिफरेंट डिफरेंट है। पार्टिकल का स्पीड बढ़ते बढ़ते जब एक्सेलरेटेड था तो भी मैक्स हुआ होगा। तो ये आपका स्पीड भी मैक्स हो गया। और फिर पार्टिकल का जब स्पीड भी मैक्स हो चुका है, फिर एक्सेलरेशन क्या हो चुका है, रिटार्डेशन कन्वर्ट होता है। और धीरे धीरे इसका स्पीड घटते 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 फिर से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए जहां तक ये एक्सेलरेटेड था वो टाइम हमने क्या माना है, वो टाइम हमने माना है T1। और जहां से ये डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है वो टाइम कितना है, T2 है। अब सोचिए, मैं इसका स्लोप लिखूंगा, इसका स्लोप लिखूंगा तो इसका स्लोप क्या होगा, इस वाले का स्लोप क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई एक्स, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट का बात करूंगा 0,0 है। यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट का बात कीजिएगा तो टाइम कितना है, T1 है। और टाइम आपका T1 है
और यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कितना टाइम लगा है, यहाँ से T1 टाइम लगा है और यहाँ पे y एक्सिस कितना है, v मैक्स है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इंफॉर्मेशन देता है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब एरिया लिखिएगा हाफ क्या है, वी मैक्स इंटू टोटल बेस, बेस कितना है T1 प्लस T2 ये कितना है टोटल डिस्प्लेसमेंट, दो स्टेशन के बीच में दूरी कितना है 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर है। और एक इक्वेशन आपका बनेगा T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल टाइम T, और ये टोटल टाइम T किसके इक्वल है 4 है, मीन्स T1 प्लस T2 इक्वल टू हाउ मच 4। चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, हाफ वी मैक्स का वैल्यू बोलिए, वी मैक्स का वैल्यू कितना होगा निकालना है यहाँ पे, T1 T2 का वैल्यू कितना है 4 है, इक्वल टू 2, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कीजिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए तो वी मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी मैक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, वी मैक्स का वैल्यू आपका आ गया 1, ठीक है ना, वी मैक्स आपका 1 किलोमीटर पर मिनट हो गया, क्योंकि मिनट में आंसर दिया है पर मिनट हो गया। अब चलिए T1 कैसे निकालते हैं वो देखिए, स्लोप हम पहले कहाँ से स्लोप देखते हैं, जब एक्सेलरेटेड था तो मैं स्लोप था, वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो मुझे एक्सेलरेशन देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, तो इसका स्लोप बताइए क्या होगा, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस कितना है, पहले 0 था वी मैक्स पे पहुंचा है, मतलब वी मैक्स -0 अपॉन क्या, अपॉन टोटल टाइम, चेंज इन एक्स एक्सिस कितना है T1, मतलब टोटल इसमें टी लगा है। अब चलिए यहाँ पे ये एक्सेलरेशन देगा, एक्स दे देगा, तो यहाँ से अगर मैं T1 का वैल्यू निकालूंगा तो T1 इक्वल टू कितना आने वाला है, वी मैक्स अपॉन हाउ मच, वी मैक्स अपॉन एक्स। बिल्कुल T2 का हमको मैग्नीट्यूड, टाइम निगेटिव नहीं होता है, इसलिए स्लोप में ये मत लिख दीजिएगा निगेटिव स्लोप, स्लोप निगेटिव है लेकिन हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, स्लोप का मैग्नीट्यूड कितना है। तो चलिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी मैक्स से ये 0 हो चुका है, मतलब यहाँ पे भी इसका मैग्नीट्यूड वी मैक्स से क्या हो चुका है, ये 0 हो चुका है, मैग्नीट्यूड है इसलिए हम 0 नहीं लिख रहे हैं, पहले 0 माइनस वी मैक्स होता अगर स्लोप निकालते तो, हमको बस टाइम मैग्नीट्यूड से मतलब, इसलिए वी मैक्स माइनस 0 चेंज इन वाई एक्सिस, और टोटल टाइम कितना लगा है इसमें T2 लगा है, ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा T2 का वैल्यू कितना होगा, T2 का वैल्यू हो जाएगा वी मैक्स अपॉन वाई। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कीजिए, वी मैक्स अपॉन एक्स, वी मैक्स अपॉन वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से वी मैक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से वी मैक्स को जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 4। तो वी मैक्स का वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4। दिस इज योर प्रूफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो आप मेरे डाउट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।